नमस्कार मित्रों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आज पीपल के पेड़ के पत्ते का ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिसके माध्यम से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह जो प्रयोग अभी बताने जा रहा हूँ यह बहुत गुप्त है और यह मुझे उच्च कोटि के अघोरी महाराज से प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हिमालय में उच्च स्तरीय कल्याणकारी साधनाओं में ही व्यतीत किए हैं। यह जानकारी आप ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो को पूरा देखें, और यदि आप नहीं देखते हैं तो आप यह समझ जाइए आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है, क्योंकि यह जानकारी जो है बहुत गुप्त होने के साथ साथ दुर्लभ और लाभकारी है। अब आप यह प्रयोग या टोटका कैसे करना है यह आप समझ लें। सबसे पहले आप स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने। यह प्रयोग किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, जैसे नवरात्रि में किसी भी दिन कर सकते हैं, और अगर रामनवमी के दिन करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। शिवरात्रि के दिन, दीपावली के दिन, मंगलवार के दिन, अमावस्या के दिन किसी भी शुभ मुहूर्त पर कर सकते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त पर शक्ति कई गुना जागृत रहती है और उस समय यह प्रयोग आप करते हैं वह तत्काल फल देने लगता है। मंगलवार या फिर किसी भी दिन पीपल के वृक्ष के पास जाएं और हाथ जोड़कर कहें कि हे पीपल देवता, हे महादेव, आप यहाँ वास करते हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं बहुत दुख और संकट में हूँ, मुझे धन की आवश्यकता है, कृपया आप मुझे धन प्रदान करने की कृपा करें, जिससे मैं और मेरा अपना संपूर्ण परिवार अच्छे से जीवन यापन कर सकें और मैं लोगों की मदद कर सकूं। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना निवेदन करता हूं, आप हमारी मदद करें। इतनी आप प्रार्थना करें। फिर उसके बाद पीपल के पेड़ से 7 पत्ते तोड़ लें और उसके बाद वे पत्ते आप घर पर लेकर चले आए। फिर आप एक आम के वृक्ष के पास जाएं और आम के वृक्ष से हाथ जोड़कर कहें, इस वृक्ष में लक्ष्मी माता, नारायण भगवान आप दोनों का वास है, मैं आप दोनों को अपने घर पर ले जाना चाहता हूं। जो मेरी दरिद्रता है, निर्भरता है, वह आप दूर करें। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं। यह किसी के बताए हुए प्रयोग हैं जो मैं कर रहा हूं। मुझे बहुत धन की आवश्यकता है, आप सृष्टि के पालन करता है। नारायण भगवान महालक्ष्मी आप धन को प्रदान करने वाले हैं, कृपया आप अपने इस बालक पर कृपा करें। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार से आप कहकर आम के भी 7 पत्ते तोड़ लीजिए और उन्हें अपने घर पर ले आइए। लाए हुए पीपल के और आम के पत्तों को अच्छे से गोमूत्र से धो लें, फिर इनको गंगाजल से धो दीजिए। इसके बाद आप उसमें कुमकुम और अक्षत लगा दें और इसके बाद एक आम के पत्ते और एक पीपल के पत्ते को आपस में दोनों को रखकर मोड़कर लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लीजिए। और फिर जो पत्ते बचे हैं, इसी तरह वह भी एक आम का पत्ता और दूसरा पीपल का पत्ता ले लीजिए और दोनों में कुमकुम अक्षत लगा दीजिए और फिर एक साथ दोनों को मोड़ दीजिए और अपने घर की तिजोरी में रख दीजिए। इस प्रकार से यह कर लें। फिर उसके बाद तीसरा पत्तों का जोड़ा भी आप इसी तरह से करके अपने घर के मेन दरवाजे के अंदर की तरफ ऊपर की ओर बांध दीजिए। और चौथा, अगर आपके घर में कोई किताब है जहां बच्चे पढ़ते हैं या फिर आपका जो भी खाते के कागज हो उसके अंदर इस तरह से करके रख दें। और 5वां, आप अपने मंदिर में जहां पर पूजा करते हैं इस तरह से वहां पर लाल कपड़े में बांध के रख दें। और 6वां, आप अपनी पत्नी के पर्स में इसी तरह से रख दीजिए। और 7वां, आप अपनी इच्छा के अनुसार जहां आपको अपने घर में स्वच्छ लगे, अच्छा लगे, उचित समझे वहां पर रख दीजिए। इस तरह से आप यह कर लें। इसका असर 7 दिन तक लगातार रहता है। इस पीपल के पत्ते में महादेव शंकर भगवान का वास है, जो शत्रुओं का नाश करते हैं, विनाश करते हैं। आप घर में जो भी शत्रु बाधा, तंत्र बाधा है, नकारात्मक शक्ति है, वह सब कुछ खत्म होने लगती है। वह उन सभी दुष्ट कर्मों को समाप्त करते हैं। और विष्णु भगवान उस आम के पत्ते में समाहित हैं, इसलिए तो वे आपका पालन करते हैं। आप उन्हें अपने घर में स्थापित किए हैं इस देवता के रूप में। आपका उनके प्रति प्रेम है, इसलिए वह आपका पालन करते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं।
और उस आम के पत्ते में माँ लक्ष्मी का वास है। जहाँ नारायण भगवान रहते हैं वहाँ महालक्ष्मी अवश्य ही उपस्थित रहती हैं और अपने भक्तों का, अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए तत्पर तैयार रहती है, आपको धन प्रदान करती रहती हैं। इस तरह से आप सब करके माँ लक्ष्मी नारायण भगवान और शंकर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत छोटा सा नॉर्मल सा टोटका क्रिया लग रहा है, लेकिन अपने आप में बहुत अचूक प्रयोग है। 7 दिनों के बाद आप इसे नदी में विसर्जित कर दें या फिर अपने घर में किसी एक स्वच्छ स्थान पर रख दें और फिर 7 दिनों के बाद वापस यही क्रिया कर लें। जैसे आप करते रहेंगे आप देखेंगे कि 2 या 3 बार करने के बाद आपके घर में अनायास ही धन आने लगता है और कहीं ना कहीं से धन के आने की संभावना बनने लगती है। जो भी आप कार्य करते हैं उसमें बढ़ोतरी होने लगती है, आपका रुका हुआ धन आने लगता है। जो भी आपके धन की समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अगर आपके ऊपर कर्ज है तो वह भी समाप्त होने लगता है। यह प्रयोग अघोरी महाराज द्वारा बताया गया है। आप लोग करें, अपने दुखों का सहार करें। इस चैनल का उद्देश्य यही है, प्राचीन ग्रंथों और प्राचीन ऋषियों, साधकों, योगियों की हर संभव जानकारी और ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसका आप लाभ उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें। धन्यवाद।